नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर चौतरफा बवाल मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना की मांग पर राहुल का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रही हैं। ठाकुर के बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ खूब तू मैं भी हुई। अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति का सवाल नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। एक बार जब मैं मंदिर में गया तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं हवन और पूजा करूं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब यूपी के सीएम का घर गंगाजल से साफ हुआ था। अब चांद पर जाना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं। क्या भाजपा कांग्रेस के किसी नेता या अन्य व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जाति का सवाल जिसे जानना है उसे डॉक्टर अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना चाहिए। भाजपा पास क्या जाति तोड़ो आंदोलन का कोई विकल्प है? जिसको जाति को लेकर दिक्कत और परेशानी है उसे मंडल कमीशन की किताब आज ही खरीद लेनी चाहिए और प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए। अगर जाति जनगणना की मांग हो रही है तो इसमें कोई गलत क्या है? हमारे बहुत सारे फैसले और नीतियां तभी अच्छे होंगे जब जाति जनगणना होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलित और पिछड़ों के हितों की बात करेगा उसे गाली सुननी ही पड़ेगी। मैं जाति जनगणना के लिए गाली सुनने को तैयार हूँ। राहुल ने भी अनुराग के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आपको मेरे बारे में जो भी टिप्पणी करनी है आप कर सकती हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि इस देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। और रही बात माफी की तो मुझे किसी की भी माफी नहीं चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई में आग में घी डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की सराहना की। उन्होंने इस पूरे भाषण का वीडियो साझा किया है। इसको लेकर अब विपक्ष और भड़क गया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह बदतमीजी है, उनसे यह उम्मीद नहीं थी। साथ ही प्रधानमंत्री से भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह उनका साथ देंगे। कांग्रेस सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम ने कहा कि आज के समय में अगर किसी को ऐसी चीज के बारे में सवाल करने की जरूरत हो तो वह यह अरुचिकर है। मैंने हमेशा कहा कि इस तरह के असभ्य व्यवहार का हमारी सार्वजनिक बातचीत में कोई स्थान है नहीं है। कांग्रेस सांसद हेबी ईडन ने कहा कि अनुराग ठाकुर राहुल गांधी से निपटने के लिए लगातार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और वह अंत तक लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि अनुराग ठाकुर का स्वभाव है, आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। अगर वह इतना नीचे गिरकर बात कर रहे हैं तो आप यह याद रखिए कि आपकी बुनियाद कमजोर है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश को ये जरूरत है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारी जातीय देश की सेवा करना और धर्म है और भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो। उन्होंने जो कहा वह निंदनीय है। मुझे उम्मीद है कि उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि अनुराग ठाकुर बिल्कुल होश खो बैठे हैं। जिस तरह से वह व्यवहार कर रहे हैं वह सभ्य नहीं है। क्या किसी की जाति पूछनी सही है? मानस जात सब एक के पहचान वो, उससे इज्जत सीखना चाहिए। वह वहां बैठकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए गालियां देते हैं, ये ठीक नहीं है। ये संसद है, मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है और सत्ता पक्ष का काम है कि उनका जवाब दे, ना कि गाली दे। विपक्ष ने अनुराग ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए माफी मांगने की मांग की है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अनुराग ठाकुर के बयान का बचाव करने सामने आते हुए उल्टे कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो किया मैं उसकी निंदा करता हूं। वे हर समय जातियों के बारे में बात करते रहते हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि क्या राहुल गांधी देश और संसद से ऊपर हैं? वे लोकतंत्र और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। वे अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर देश में अब नए सिरे से बहस होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का ट्वीट और अनुराग ठाकुर का बयान किरेन रिजिजू का बचाव भाजपा को भारी पड़ेगा, क्योंकि जाति जनगणना की मांग सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, जो अब भाजपा के सहयोगी ही हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।